नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे मचलमणोवमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समयपाल मिनमो सुदकेवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ताक्रम अधिकार 72वीं गाथा की चर्चा चल रही है। इसकी जो उत्थानिका लिखी है, कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधः इति चेत, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। आचार्य कुंद कुंद और टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य दोनों ही प्रारंभ से इस बात पर बल देते आ रहे हैं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इस अधिकार का जो विषय है वह अज्ञान से हो रही है, और अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होने के कारण आश्रव में प्रवृत्त हो रहा है, उसके कारण से इसे बंद हो रहा है कर्मों का। वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला जो अज्ञान था, उस अज्ञान का भी कारण दिया आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानना, माने वो अज्ञान। वास्तव में अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहने में अपने आप ही बात शामिल हो गई कि आत्मा और आश्रव में भेद न जानने वाला वह अज्ञान है। इसलिए अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और उससे बंद हो रहा है। तो बंद कैसे जाएगा कि उससे उल्टा जाएगा। ठंडी हवा लगने से सर्दी जुकाम हो रहा हो, तो कैसे सर्दी जुकाम से बचा जाएगा कि ठंडी हवा से बचो, बचाव करो। गर्मी के दिनों में भी जो ठंडा फ्रिज का पानी, बिल्कुल बर्फ़ का जैसा पानी पीते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये क्या किया, ठंडा पानी पिया था क्या? हाँ पिया था, तो क्या करो, ये बंद करो। जिससे हो रहा है उससे विपरीत करेंगे तभी तो बंद होगा। तो कर्म का बंद अज्ञान से हो रहा है, बंध को रोकना है, तो क्या उपाय है? तो ज्ञान उपाय है। क्या ज्ञान करें कि जो आत्मा और आश्रव में भिन्नता नहीं जान रहे हैं, वो अज्ञान हो रहा था, तो आत्मा और आश्रव में भिन्नता जाने। तो कैसे जाने? अभी तक तो रागादि प्रगटे दुख देन और तिन्ही को सेवत गिनत चैन, ये दुखदायक है, उसके बाद भी अपने हैं और सुखदायक लग रहे हैं। जब सुखदायक लग रहे तो बचेगा कैसे उनसे? इसलिए आश्रव की क्या विपरीतता, बुराई समझ लो, सीधी बुराई। अपना बेटा को संगति में पड़ गया हो और जिनकी संगति में पड़ा है, पता नहीं क्या सहज मनोविज्ञान है
पाप की तरफ बहता जाता है सहज ही। ये पुण्य की तरफ खींच कर लाना पड़ता है, और अशुभ सहज बहता जाता है। जो संज्ञाएं कही गई है ना, वो संज्ञाएं होती है सहज। कौन कौन सी होती है? आहार भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। तो ये सहज, अरे वो अशुभ की प्रवृत्ति होती रहती है सहज। कुसंगति में पड़ने पर वो जो भी गलत आदतें डालता है वो अच्छी लगने लगती हैं। वो अच्छी लगने लगती है इसलिए वो अच्छा लगता है, उसका कहना अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। परिवार वाले कितने भी समझावे तो भी नहीं रुकने की को रुकता नहीं। तो परिवार वाले जिससे रोकना चाहते हैं उसकी अनेक प्रकार से बुराई करते हैं, और फिर भी तुम संगति करोगे तो क्या तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, ये समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ जिन आश्रव भावों से बचना है उनकी बुराई करना जरूरी है। मुनिराज तो हमारे वीतरागी हैं, किसी की बुराई करते नहीं, निंदा करते नहीं हैं। तो ये यहाँ फिर आश्रव की निंदा ही तो हुई, अपवित्र है, विपरीत है, दुख के कारण है। वास्तव में निंदा, एक आलोचना और निंदा की बात करते हुए कहा था एक दिन मैंने, थोड़ा सा ही अंतर है। एक तो नहीं होते हुए गुणों को कहने में, अशुभ नाम कर्म या गोत्र कर्म के बंध के कारणों में लिया ना, सत सद गुणोच्छादनोच, क्या नीचेर गोत्र से सद सद गुणोच्छादनो, हाँ, और भी है कुछ उसके साथ में, परात्म निंदा प्रशंसा, सत सद गुणोच्छादनो, जैसे मैंने सतगुण का तो उच्छादन करे और असत गुणों का उद्भावन करे, है नहीं तो वो निंदा में चला जाता है। किसी में कोई दुर्गुण है नहीं और जबरदस्ती आप दुर्गुण कह करके उसको बदनाम कर रहे हो, वो निंदा में जाता है। आश्रव ऐसा नहीं होता और फिर उसके बारे में ऐसा कहा जाता तो आश्रव की निंदा कही जाती कदाचित। दूसरी बात, अब ये कहना तो ठीक नहीं है कि आश्रव से द्वेष नहीं है और आत्मा से राग नहीं हो, तो राग द्वेष किसी से ही नहीं है। न मेरा वो कहा ना, न में वीरे क्या राग, वीर महावीर के प्रति राग नहीं है, और न द्वेषा कपिलादिषु, कपिलादि के प्रति राग नहीं है। युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। हम तो वीतरागी जिनेंद्र भगवान के भक्त, उनकी बात इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि युक्तिमत वचनम यस्य, जिसके वचन युक्तिमत है, युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, इस वजह से हम आपके भक्त आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ आश्रव के प्रति राग द्वेष और आत्मा के प्रति राग, इस राग द्वेष से प्रेरित होकर के आश्रव की विपरीतता नहीं बताई जा रही है, वस्तु स्थिति के कारण बताई जा रही है, इसलिए आलोचना है। और एक तो उससे भारी अहित है जीव का, इसलिए उसे बचाना चाहते हैं। बोलिए गाथा पद्यानुवाद एक बार। आश्रवों की विपरीतता, अपवित्रता, दुख का कारणपना जानकर समझदार जीव तो उनसे निवृत्त हो जाते हैं, और ना समझे फिर भी उसमें लगे रहते हैं। बहुत उपदेश दे करके छुड़ाना चाहते हैं,
छोड़ते नहीं हैं। कभी कभी आचार्य कठोर शब्दों में भी कहने लग जाते हैं, उसके बाद भी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर दूसरा उपाय अपनाते हैं। बच्चे ने कोई धारदार चाकू, ब्लेड, कोई चीज़ हाथ में पकड़ रखी हो और उससे छुड़ाना हो, क्या उपाय है? पहले बता दो, हाथ कट जाएगा, छोड़ दो, मत पकड़ो उसको, छोड़ दो, तो नहीं छोड़ता। फिर ज़बरदस्ती छुड़ा दो, खींच लो, तो क्या होगा? ज़बरदस्ती खींच लेंगे तो हाथ कट जाएगा। तो उपाय क्या है? समझदार क्या करेंगे? समझदार ये करेंगे कि उससे बहुत अच्छी चीज़ उसको देंगे, उसको नुकसान नहीं होगा, आराम से उसके साथ खेल सकेगा। अब वो उससे बढ़िया चीज़ देंगे तो वो लेगा और उसको सहज छोड़ देगा। यहाँ आश्रव की असुचिता, विपरीतता, दुख का कारणपना बता दिया, छोड़ो। लेकिन छोड़ो छोड़ो कहते नहीं छोड़ रहा है, तो अकेले इसके छोड़ो छोड़ो कहने से नहीं छोड़ेगा, करे क्या ये भी समस्या। और दूसरा के लिए उससे बढ़िया, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य आश्रव की विपरीतता के सामने भगवान आत्मा की भी चर्चा कर रहे हैं। भगवान आत्मा उससे बहुत बढ़िया है, आश्रय करने योग्य है, उससे इससे सभी उससे विपरीत, उल्टा, हित ही हित है। आज तक आत्मा का लक्ष्य करने वालों का कभी अहित नहीं हुआ है। ऐसा वो तो घंटों बैठा रहता है, दुकानदारी सब चौपट हो जाती है, और ये बिल्कुल अकर्मण्य समझ करके लोग उसकी निंदा करने लग जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। ये कुछ भी नुकसान नहीं है, वो बहुत अब विस्तार में नहीं जाते हैं उसके, अरे क्या लाभ है और क्या हानि है, वो तो उधर तो सब लाभ ही लाभ है। तो यहाँ जो आश्रव की विपरीतता बताई, निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है, निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है। आपसे ये कहा जाए आज स्मारक के बाहर कोई नहीं जाएंगे, बिल्कुल कोई कदम भी बाहर नहीं रखेगा, सबको अंदर रहना है, रोक तो दिया, और रोक दिया तो करे क्या? बच्चों को भी घर में बैठने के लिए कहते हैं ना, घर में बैठे, घर में बैठो, वो वैसे बैठे नहीं रह सकते हैं, आपको उनको किसी न किसी में लगाना पड़ेगा, प्रवृत्ति कहीं ना कहीं, तो अच्छे काम में लगा दो। कॉलेज नहीं जाना है, आज नहीं जा रहे हैं, तो क्या करो? क्यों? कि प्रवृत्ति चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे? हाँ? वो तो लोक में तो ये कहावत है, रात गमाई क्या सोई करी, दिवस गमायो खाए, और हीरा जन्म क्या है अपना ने, मानुष जन्म अमूल है, कौड़ी बदले जाए। क्या कहा? रात गमाई सोए करी और दिवस गमायो खाए। वहाँ तो दिवस गमायो खाए माने दिन भर खाने में नहीं लगता है, वो खाने के लिए कमाना भी तो पड़ता है, कमाने के साथ फिर बनाना भी पड़ता है, सारी सुविधाएं जुटानी पड़ती है ना, तो सारा दिन उसमें चला जाता है। और रात किस में चली जाती है? सोने में चली जाती है। तो रात गमाई सोए करी, और जो दिन गमाई सोए करी, तो फिर क्या होगा? रात गमाई सोए करी, दिन भी गमायो सोए। दिन भी यदि सो करके गमा देगा तो फिर क्या करेगा? कब? जो अपना कार्य है प्रयोजनभूत, वह कार्य कब करेगा? इसलिए अध्ययन करो, किसी न किसी प्रवृत्ति में लगा के रखना। वो निवृत्ति करने में प्रवृत्ति, बच्चों को जब भी माँ बाप रोकते हैं, नहीं बाहर नहीं जाओगे, घर में बैठ के क्या करें? क्या करें घर में बैठ करके? तो उन्हें वहाँ कोई न कोई प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो आज तो उल्टा हो रहा है, घर में ही बैठे रहते हैं, जाते ही नहीं हैं। उल्टा माँ बाप को कहना पड़ता है कि जा थोड़ा बहुत बाहर खेल करके तो हाँ। क्या करता रहता है घर में बैठे बैठे? या तो टीवी देखता है, टीवी बंद करता है तो मोबाइल कंप्यूटर पे खेलता रहता है, वो उसी में उलझा रहता है। अब उल्टा हो गया। अब उससे निवृत्ति करनी है तो
फिर कोई ना कोई प्रवृत्ति चाहिए, अच्छी प्रवृत्ति चाहिए। आश्रव से निवृत्ति चाहते हैं तो प्रवृत्ति कहाँ करे, तो आत्मा में प्रवृत्ति करे। इसलिए उसके सामने भगवान आत्मा की महिमा करते हैं। देखिए पहला बोल पुनः एक बार उसमें, जले जम्बालवत् कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात् असुचया खलु आश्रव। आश्रव परिणाम अत्यंत असुचि है, अपवित्र है। भगवान आत्मा तो नित्यमेव अति निर्मल चिन्मात्रत्वेन उपलम्बकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। भगवान आत्मा तो अत्यंतम शुचिरेव, अत्यंत पवित्र है। क्यों अत्यंत पवित्र है? क्योंकि अपवित्रता उसमें प्रवेश नहीं करती है। क्या विशेषता ऐसी उसकी कि चिन्मात्र है, चैतन्य मात्र है, और चैतन्य मात्र पने में दूसरा प्रवेश करता नहीं है। वो कल मैंने अबद्ध स्पृष्ट की बात की थी ना, अबद्ध स्पृष्ट के बाद जो श्लोक लिया गया है, नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटम उपरि तरंतोप्य यत्र प्रतिष्ठाम, ये उसमें अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। उसका जो भावानुवाद किया बनारसी दास जी ने, उसमें दृष्टांत दिया। अंत में पूरा छंद नहीं सुनाएंगे, अंत में लिखा कि जैसे भिन्न तोय और तेल, कैसे भिन्न है? पानी और तेल की तरह। पानी में तेल कितनी मिलाने की कोशिश करो, मथ दो अच्छी तरह से, तो भी क्या होगा? थोड़ी देर मिले मिलाए दिख जाएंगे, और फिर से क्या होगा? वो पानी स्वीकार नहीं करता। वो पानी, वो जो उसकी तेल की जो चिकनाई है ना, वो चिकनाई से रहित, अब क्या कहेंगे उसे, स्निग्धता, वो पानी में बिल्कुल स्निग्धता नहीं है, और पानी को स्निग्धता पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वह रूक्ष मात्र है, बिल्कुल रूखेपने से। ऐसे आत्मा चैतन्य मात्र है, चिन्ह मात्र, अब उसमें नहीं प्रवेश करने देता किसी को। लेकिन उसमें सुख वीर्य अनंत गुण भी तो है, वे गुण चिन्मात्र में शामिल है, चिन्मात्र पने में। वो अनेकांत की चर्चा थी ना, वो अनेकांत ने ही चर्चा की थी, समय सार में अनेकांत। मूल बात छूट गई थी उसमें। मूल बात तो ये थी कि पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, पूरे समय सार में बस ज्ञान मात्र, अकेला ज्ञान, एकांत हो जाएगा अकेला ज्ञान कहने में। तो उसके सामने अनेकांत सिद्ध करने के लिए फिर वो परिशिष्ट में साधवाद अधिकार अलग से लिखा। और नहीं, ज्ञान मात्र कहने पर भी ज्ञान मात्र मत समझना, उसमें अनंत गुण शामिल है। वह अनेकांतात्मक वस्तु अनेकांतात्मक ही है, अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। आत्मा भी वस्तु है, तो वह भी अनेकांत रूप ही होती है। ये एकांत अकेला ज्ञान मात्र होती नहीं है। वो चिन्मात्र शब्द जो दिया, अभी 73वीं गाथा के उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पहला अहम की भी व्याख्या की है अमृतचंद्र आचार्य ने, अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम चिन्मात्र ज्योति, ऐसे बहुत सारे विशेषण ले अहम के भी, तो उसमें और चर्चा करेंगे। अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, वहाँ भी चिन्मात्र शब्द का प्रयोग किया है। कुछ आगे के लिए बचा के रखते हैं चर्चा के लिए, सब यहीं चर्चा करेंगे तो रह जाएगी बात। चैतन्य मात्र, तो वो दादा का जो दोहा है, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। गायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा, ज्ञान मात्र कहे, गायक कहे, अकेला ज्ञान मत समझना। अनंत गुण उसमें शामिल है, अनंत गुण शामिल नहीं है ऐसा नहीं है उसमें। ये तो कहने की सहज पद्धति है। कौवा कैसा होता है, आपसे पूछा जाए कौवा कैसा होता है, क्या उत्तर दोगे? कैसा होता है, देखा नहीं है? कैसा होता है? अरे मालूम नहीं है क्या? काला होता है। और अग्नि कैसी होती है, बर्फ कैसी होती है, नींबू कैसा होता है? आपने जो जो उत्तर दिया एक ही कहा उसे, कौवा काला होता है। सच में अकेला काला होता है? काला ही होता है। थोड़ा सा कभी एक आध पंख पतंग उड़ाते हुए देखते हो ना,
कबूतर, और ये एक आध पंख उखड़ गया और फिर क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। कौन से रंग का होता है? काले रंग का। कौवे का खून काला निकलता है। हाँ, खून निकलेगा तो लाल निकलेगा, और ज़्यादा छिल गया और हड्डी दिखने लग गई तो हड्डी कौन से रंग की होगी? सफ़ेद रंग की। तो कौवा कैसा है? अरे ये तो ऊपर पंखों की दृष्टि से कह रहे हो काला, ये खून देखोगे तो लाल है, हड्डी देखोगे तो सफ़ेद है, ये सब है। ये तो अकेले वर्ण की बात की। एक एक के पशु पक्षी, इनको आंख बंद करके पहचान सकते हो कौन सा है। क्यों? हर एक की गंध अलग अलग आती है, पशु की, पक्षी की, सबकी अलग अलग होती है, तो उसकी भी कोई ना कोई गंध है। अब मैं रस की तरफ नहीं ले जाऊंगा आपको। हाँ, ये है सभी। अरे मांसाहारी जीव किसको खाते, किसको नहीं खाते, किसको क्या पसंद है, तो उसमें भी उनके भी रस की कोई ना कोई विभिन्नता होती होगी। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब शामिल है उसमें। कहने में एक तरफ से कहने की पद्धति, वो उसमें कहने में पद्धति इसलिए है कि वो उसे अन्य से पृथक करता है। ये जीवा जीव अधिकार अंत में पूरा करते करते चैतन्य पने को, ये जीवन है जीव का, चेतनता के लिए कहा ना चैतन्यपना, ये चैतन्यता ये जीव का जीवन है। क्यों? क्योंकि ये अन्य द्रव्यों से इसे पृथक करने वाला लक्षण है। ये परिशिष्ट में भी ये चर्चा ली। ज्ञान मात्र जब अनंत गुण है उसमें अकेला ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? लक्ष्य लक्षण की प्रसिद्धि के लिए। प्रसिद्ध मैंने ऐसा लिया, उसमें जो प्रसिद्ध से अप्रसिद्धि की सिद्धि की जाती है। आत्मा अप्रसिद्ध है, उसे प्रसिद्ध करना है। आत्म ख्याति, उसकी ख्याति प्रकट प्रसिद्धि करनी है। कैसे होगी? लक्षण से होगी। क्या लक्षण है? कि ज्ञान लक्षण। ये प्रकट ज्ञान, उससे आत्मा लक्षित होता है, इसलिए ज्ञान मात्र पर जोर दिया। यहाँ चिन्ह मात्र कहते हैं, चैतन्य मात्र। वो चैतन्य मात्र में अनंत गुण तो है अपने, ये दूसरे के लिए प्रवेश नहीं है, दूसरा उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। ये इसका अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं, कितना हुआ मुझे ख्याल नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं एक डॉक्टर पारसमल अग्रवाल, उदयपुर से हैं डॉक्टर पारसमल अग्रवाल। वे आए थे एक बार, अत्यंता भाव है ना, अत्यंता भाव, उसकी कोई चर्चा करते उन्होंने कहा पानी में शक्कर घोला, नमक घोला, ये चीज़ें जो आपस में हम घोलते हैं ना, वो उनको घोलने पर भी हमें तो एक में लग रहे हैं, बिल्कुल घुल के एक में हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण अंदर बारीकी से करेंगे ना, वो कहते हैं नमक के परमाणु शक्कर को अपनी तरफ नहीं आने देते हैं, शक्कर के परमाणु नमक को अपनी तरफ नहीं आने देते, वे सब टकराते रहते और एक दूसरे में नहीं आने देते हैं। ऐसे धक्का देते समझ लो, उसमें परस्पर में नहीं आने देते अपने में। क्यों? क्योंकि उनके अस्तित्व को खतरा है। यदि शक्कर की मिठास और नमक का खारापन उसमें घुस गया तो फिर शक्कर को पूछेगा कौन? नमक के खारेपन में शक्कर के मिठास ने प्रवेश कर दिया तो नमक को पूछेगा कौन? ये बिल्कुल प्रवेश नहीं होने देते अपने आप में। ये वस्तु स्वरूप में शामिल है, कोई वस्तु एक दूसरे को प्रवेश होने नहीं देती है। अपने अपने स्वरूप में रहना, स्वरूप प्रतिष्ठित्व अपने अपने स्वरूप में। दूसरी गाथा की, तीसरी गाथा की, 6वां द्रव्यार्थ किया ना तीसरी गाथा में, समय का, इसलिए व्याख्या में किया विस्तार से चर्चा। अपने अनंत धर्मों का चुंबन करने पर भी एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते। वो गुरुदेव के उसमें मुख्य बिंदुओं में एक ये विशेष, एक द्रव्य बीजा द्रव्य नहीं अड़तो नथी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। वो विशेष बोलों में क्रमबद्ध पर्याय वगैरह जैसे निकाला नहीं, एक ये बोल उनका विशेष रहता है हमेशा, ये वहीं से निकला। सारी दुनिया को अटपटा लगेगा, कैसे कैसे स्पर्श नहीं करते। आत्मा देह में रह रहा, देह का स्पर्श नहीं करता। राग आत्मा में उत्पन्न होता है, स्पर्श नहीं करता। अव्यक्त वाले बोल के देखना विशेषता है, अव्यक्त है।
भावक भाव, कषाय, कषायों का समूह, क्या शब्द लिखा उसमें, ये भावक भाव। षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, व्यक्त है, भगवान आत्मा उससे भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। और कषाय के संबंध में कषाय चक्र रूप भावक भाव, वो व्यक्त है, भगवान आत्मा उससे भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। माने कषाय चक्र से बिल्कुल भिन्न, छूता नहीं है। आगे आगे के बोलों में तो ऐसा लिखा, व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। भले व्यक्तता अव्यक्तता दोनों हो रहे एक साथ, उसमें ये व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, ऐसा अव्यक्त है। तो ये सभी कल चर्चा की थी ना, चैतन्य सदन के आंगन में। अरे जिस आंगन में वे होते हैं उस आंगन को स्पर्श नहीं करता, पर्याय को स्पर्श नहीं करता आत्मा। अव्यक्त वाले बोल में विस्तार से और देखना, पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ये समय सार के बोल है, समय सार में ही समझना, प्रवचन सार में मत समझने जाना, पंचास्तिकाय में मत समझने जाना। हाँ, समय सार समझने के लिए आना तो प्रवचन सार पंचास्तिकाय अच्छी तरह समझ कर आना कि क्या मतलब, कि द्रव्य और पर्याय एक ही है, तन्मय तादात्म्य है, एक ही है, ये समझ के आना पहले। गुण पर्याय व द्रव्यम है, ये पहले समझ के आना अच्छी तरह से द्रव्य का स्वरूप। ऐसा समझने के बाद अब द्रव्य दृष्टि करनी है, अच्छी तरह से द्रव्य की दृष्टि करनी है। और जब द्रव्य की ही दृष्टि करनी है तो फिर पर्याय से पार, छूता ही नहीं पर्याय को। पहले वो अच्छी तरह स्वीकार करके, वो अनेकांत द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु अच्छी तरह से समझ करके फिर अपने प्रयोजन के लिए उसमें से उसे पृथक करना। यहाँ तो निर्मल पर्याय को भी पृथक कहने का ये प्रयोजन है। यहाँ तो विकारी पर्याय की बात चल रही है। तो जब निर्मल पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करना है तो विकारी पर्याय का लक्ष्य कैसे कराया जा सकता है। इसलिए चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र है, और चैतन्य मात्र होने से उसमें विकारी भाव प्रवेश नहीं करते। जो विकार प्रवेश नहीं करते हैं तो फिर अपवित्र होगा कैसे, वह मलिन कैसे होगा। चिन्ह मात्रत्वेन उपलंबकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। होली के दिन, अब तो बहुत थोड़ा दिन सब कम हो गए बहुत, लेकिन पहले बिना रंगे कोई रह नहीं सकता था, और कोई रह जाए तो क्या करते थे, इसको कैसे भी बाहर निकाल करके रंगना ही है। और रंगना ही है ना, तो बाहर तो निकलेगा ही नहीं, हो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो बाहर निकलेगा ही नहीं तो कैसे तो निकालना है ना, रंगना है उसे तो निकालना तो पड़ेगा बाहर, ज़बरदस्ती नहीं आ रहा है। तो फिर कहते छोड़ो उसको, उसको रंगना ही नहीं है, कौन उसके पीछे पड़े, चलो अपन चलते यहाँ से। गए सब, कहाँ गए, कहने में गए, और चुपचाप बैठे रहे। वो चुपचाप बैठे बैठे ये कहते हैं कितनी देर बैठेगा अंदर, कभी न कभी तो बाहर आएगा ही ना आएगा, तो जब आएगा तब देख लेंगे। और जैसे ही बाहर आता रंगते उसे। वो जैसे ये कहते हैं कितनी देर अंदर बैठा रहेगा, दिन भर बैठा रहेगा क्या, कभी ना कभी तो आएगा। और रंगने वाले यदि जिद पे है तो बैठे हैं दिन भर, जैसे आएगा उसे हम रंगे बिना नहीं रहेंगे, रंगते हैं। ये कहते हैं आत्मा चैतन्य मात्र स्वरूप में ही रहता है, ठीक है, देखते हैं कितनी देर रहता है, कभी तो निकलेगा बाहर, और जब निकलेगा तब हम उसे राग रूप कर देंगे, तब हम उसे आश्रव रूप कर देंगे, रंग देंगे, अपवित्र कर देंगे। कभी तो निकलेगा, कब निकलेगा, कि नित्यमेव, नहीं निकलता कभी भी, नित्यमेव, नित्य ही, कभी नहीं निकलता, चैतन्य पने में से कभी निकलता ही नहीं है। नहीं वो ठीक है, बसों में जैसे सफ़र करते हैं ना, तो वहाँ सूचना लिखी रहती है शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले, क्योंकि बाहर से टकराएगा, नुकसान हो जाएगा।
चिन्ह मात्र नित्य कभी नहीं निकलता, कोई बात नहीं है, पूरा नहीं निकलता है, थोड़ा कुछ तो बाहर निकलता होगा। और जैसा ही बाहर निकले देख लेंगे उसे वहाँ से। अभी जैसे मच्छर ज़्यादा होने लग जाते हैं ना, तो ये प्रेरणा देते हैं ना, अपने पूरे शरीर को ढांक करके रखो। मच्छर क्या कहते हैं मालूम है? ढांक लो। कितना ढकते हो? ढांक लो। थोड़ा कहीं ना कहीं खुला मिलेगा ही ना, जहाँ खुला मिलेगा वहाँ से डंक मारेगा, और वो क्या मलेरिया और क्या क्या है वो आपके शरीर में प्रवेश कराए बिना नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खुला रखोगे ना, उतने में से कि नित्य चैतन्य है, ठीक है, लेकिन कुछ तो बाहर आता होगा। ये तो नहीं, कोई अंश नित्यमेव अति निर्मल, कोई अंश किसी में मलिनता नहीं होती है। ऐसा वो श्रद्धा और चारित्र में तो मलिनता आती है, श्रद्धा और चारित्र में मलिनता आती है। श्रद्धा चारित्र में तो मलिनता होती है ना। ज्ञान ठीक है, लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र और मिथ्या दर्शन के कारण ज्ञान को भी मिथ्या कह देते हैं। तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र तो ये तो मिथ्या हो गए ना। ये फिर वह आंगन की बात कर रहे हो, हम सदन की बात कर रहे हैं। ये चैतन्य सदन में मिथ्यापना कहीं है ही नहीं। हम वे जो सभी श्रद्धा ज्ञान चारित्र अनंत गुण जो है वो पारिणामिक भाव रूप जो है उनकी बात कर रहे हैं। वो जो चिन्मात्र में परम पारिणामिक भाव रूप पंचम भाव है वो कभी मलिन होता ही नहीं है। त्रिकाल में कभी उस द्रव्य स्वभाव में मलिनता प्रवेश करती नहीं। इसलिए अति निर्मल, नित्यमेव अति निर्मल, चिन्मात्रत्वेन उपलंभकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव, अत्यंत पवित्र है। बहुत महिमा करते पवित्र है, हमें तो दिखाई नहीं देता है। हमें तो जब आत्मा देखने जाते हैं, देखने जाते का मतलब कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? आँखों से तो दिखाई देगा नहीं, तो देखेंगे कैसे उसे? उसका देखना तो चिंतन मनन से ही है, उसके स्वरूप का विचार करना ही है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ? यदि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ऐसा विचार करने के लिए बैठता हूँ, चिंतन करने के लिए बैठता हूँ, तो सारा विकल्पों का जाल दिखाई देता है, आता ही है। राग द्वेष के परिणाम यही चलते, यही दिखाई देते। कहाँ दिखता है वो? कैसे देखे उसे? ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी। तो उसको देखने जाते हैं तो मोह ही दिखाई देता है, राग द्वेष ही दिखाई देते हैं। अब छुड़ा दो कहते, छूटते तो है नहीं, तो कैसे छूटेंगे? क्या उपाय है? आत्मदर्शन करो, आत्म ध्यान करो कि साहब हम करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले राग द्वेष अलग कर दो और बिल्कुल चैतन्य आत्मा हमारे सामने रखो, तो हम दर्शन करेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे उसका। कर्म अलग करो, ये राग द्वेष हो रहे किसके कारण से? कर्म के कारण से। इनको अलग कर दो, ये सब अलग कर दो, तो हम दर्शन कर सकेंगे। नहीं कैसे करेंगे? इसलिए तो आत्मदर्शन नहीं हो रहा है। आत्मा का दर्शन नहीं कर रहा है, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे हैं, या कर्म और राग इसे देखने नहीं दे रहे हैं, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे? किस कारण से नहीं हो रहे हैं? आत्मदर्शन नहीं कर रहा है, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे हैं। दर्शन माने अनुभवन, आत्मा का अनुभवन, श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप। कर्म रोक रहे हैं, आश्रव विकारी भाव ये रोक रहे, ये नहीं करने दे रहे, इसलिए नहीं हो रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है? क्या ये तो निरंतर कर्म का उदय चलेगा, ये विकारी भाव निरंतर चलने वाले हैं, कैसे होगा? इसके लिए उदाहरण देता हूँ। कोई प्यासा व्यक्ति गया, कुएं में ढांक करके देखा, पानी में काई छाई हुई थी पूरी। अब कि साहब प्यासा बैठा हुआ है, कि बहुत प्यास लगी है, और किसी से पूछा होगा तो उसने कह दिया कि वो कुआं है, वहाँ पानी है, उसमें आया देखा तो सब काई छाई हुई, गंदा है पानी। तो क्या करें?
बैठा थोड़ी देर कि साहब बहुत मुश्किल से तो कुआं मिला है, लेकिन मिला तो भी ऐसा गंदा मिला है। किसी ने कहा था कि हर काम में भगवान मदद करते हैं, तो याद करने लगा भगवान को, हे भगवान क्या हो जाए, ये काई हट जाए और मुझे पानी मिल जाए पीने के लिए। याद कर रहा है भगवान को, कब तक काई दूर हो जाएगी। वो भगवान की भक्ति करते हुए हम कह रहे हैं वहाँ पर, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो। कौन? प्रभु जी। प्रभु जी से कह रहे हैं, प्रभु जी इससे मोह को छुड़ा दो, इससे मुझे छुड़ा दो। छुड़ा देंगे ना भगवान, आकर के छुड़ा देंगे। वो काई दूर हो जाए, याद कर रहा है, भगवान आकर के कर देंगे। वो कहता है भगवान इतने में सुन नहीं रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। कहता अच्छी तरह से गा बजा करके करने लग गया, अच्छे से गाने बजाने लग गया, बहुत जोर से गाने बजाने लग गया। तो गाने बजाने में अकेले चल नहीं रहा था, तो इकट्ठा कर लिया, फिर भी काई तो नहीं हटी। उसे ऐसा नहीं हटेगा, ये तो अनुष्ठान करना पड़ेगा कोई ना कोई। काई हटाव अनुष्ठान करना पड़ेगा, कुछ अनुष्ठान विधान करना पड़ेगा ना पूरा। तो बहुत बड़ा विधान रच लिया, काई हट जाएगी कि नहीं हटेगी। ये देखा क्या हो रहा है कि काई हटाव अनुष्ठान चल रहा है। कोई समझदार आया, उसने कहा कि भैया इससे काई हटने वाली नहीं है, और जितनी देर तुम करते जा रहे हो ना, वो नई नई काई पैदा होती जा रही है और झकती जा रही है, उसे ऐसी दूर नहीं होने वाली। क्या उपाय है? लोटा है तुम्हारे पास? क्या है ना, प्यास लगी लेकर के आए हैं, तो जाओ लोटा लेकर के और डुबाओ उसमें। काई छाई है ना, तुम लोटा डुबाओ तो सही, क्या हो जाएगा। जैसे ही लोटा डुबाओगे काई हटेगी? नहीं, काई हटेगी जब मैं अपना लोटा डुबाऊंगा, काई हटने वाली नहीं है। तुम लोटा डुबाओगे तो काई हटेगी। काई की भी जिद है ना, ये आए हटाए तो हटेंगे, क्यों हटेंगे। और लोटा डुबाएंगे, जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे तुम पास में तो लेकर के जाओ, पास में लेकर के जाओगे, जैसे डुबाओगे बिल्कुल हटने वाली है और स्वच्छ पानी उसमें से आने वाला है। बिल्कुल प्यास बुझे तब तक पीते रहना, ध्यान रखना, पीते रहना। बंद कर दिया लोटा डुबाना, फिर काई छा जाएगी वापस, कोई बात नहीं, फिर प्यास लगे फिर डुबा देना। अब उसको रास्ता मिल गया है, तो फिर जब जब प्यास लगी तब तक लगाएगा, और जब लगातार करता रहेगा तो सारी काई निश्चित रूप से अपने आप छट जाएगी। हम आत्मा का दर्शन अनुभवन करना चाहते हैं, यदि इस इंतजार में रहे कि आश्रव दूर हो जाए फिर हम करेंगे। आत्मा कहता है तुम लक्ष्य करो तो आश्रव दूर हो जाएंगे। तो ये आत्म सन्मुख होने पर, समुद्र के नजदीक जाते हुए, वो प्रमाण के प्रामाण्य की चर्चा करते हुए परीक्षा मुख में अंत में जो उदाहरण दिया ना, परीक्षा मुख प्रमाण का प्रामाण्य, अभ्यस्त अनभ्यस्त दशा में। अनभ्यस्त दशा, किसी नए गांव में गए और इधर तालाब है, पानी है, इसका आपको ज्ञान नहीं है, कहते वो अनभ्यस्त दशा में अन्य कारणों से उसका निर्णय करना पड़ेगा। तो अन्य कारणों में क्या क्या कारण दिए, वो उसके पानी लाती हुई महिलाएं, उसके साथ साथ मेंढकों की आवाज़ आ रही है, दरदुरा राव, और उसके साथ वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उधर से, वो ठंडी शीतल मंद वहाँ से आ रही है। वो उसके आधार से नक्की करते हैं ना, क्यों पानी का समूह, ठंडे पानी का समूह है वहाँ, तो उस पर से आने वाली, अभी वहाँ गए नहीं है, पानी में डुबकी नहीं लगाई, सिर्फ उसके नज़दीक पहुँचने पर उसकी हवा ठंडी आने लग जाती है। ऐसे आत्मस्वरूप का विचार, आत्मस्वरूप का चिंतन करते करते आत्मस्वरूप के समीप तो आओ। आत्मस्वरूप के समीप आते ही ये सब हटने वाले हैं। मोह, दर्शन मोह अनादि का हो तो भी आत्मस्वरूप के चिंतन से, अभी अनुभव नहीं हुआ है, तत्व स्वरूप तत्व चिंतन से ये मोह गलने लगता है, ढीला पड़ता है, निश्चित रूप से ढीला पड़ता है, और उस करते करते अनुभव में पहुंचते हैं तो हटता ही हटता है। पर ये
इंतजार करते रहेंगे तो हटने वाली नहीं है, काई से कहते रहेंगे तो हटने वाली नहीं है, वो उसमें लोटा अपना डुबाएंगे तो काई हटती है। ऐसे राग हट जाए तो हम अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उपयोग को आत्मसन्मुख करेंगे तो राग आदि अपने आप दूर होते हैं। ये बिल्कुल वो ऑटोमेटिक दरवाजे जैसे हैं, आजकल बहुत जगह ऑटोमेटिक लगे रहते हैं ना, वो ऑटोमेटिक दरवाजे में वो सेंसर ऐसा लगा रहता है, आप बिल्कुल दरवाजे के सामने पहुंचोगे, दरवाज़ा खुल जाएगा, आप अंदर चले जाओगे, बंद हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति ये देखे कि दरवाज़ा बंद है, अंदर कब जाऊंगा मैं? जब दरवाज़ा खुलेगा तब अंदर जाऊंगा। दरवाज़ा कब खुलेगा? जब तुम अंदर जाने के लिए बिल्कुल उसके नज़दीक आओगे। और जैसे ही और वो सोच करके बैठे कि नहीं साहब खुलेगा तब जाऊंगा, और कोई समझदार ये कह भी दे तुम सामने चले जाओ, नज़दीक चले जाओ तो खुल जाएगा। ऐसे ऐसे कैसे खुल जाएगा? कोई नहीं है वहाँ पर खड़ा, कहीं चौकीदार होता है वो हाथ से खोल देता है, उसे कहे, कोई दिख ही नहीं रहा है वहाँ पर, कैसे खुलेगा? ऐसे कोई जादू है क्या? वो कह रहा हाँ जादू है, तुम जाओ तो सही। वहाँ जाते ही जैसे वो खुलता है, जैसे वो बिल्कुल ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वैसे यहाँ भी ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये आत्मा के नज़दीक आते ही, स्वरूप का चिंतन करते ही, कल अपन उसकी द्रव्य संग्रह की गाथा की चर्चा कर रहे थे, ध्यान मंत्र वाक्य स्तंभ पदस्तंभ पदस्थ ध्यान की बात हो रही थी, और उसमें पंच परमेष्ठी वाचक मंत्रों के ध्यान की बात कर रहे थे। क्योंकि उनका ध्यान करते हैं तो राग द्वेष नहीं होते हैं। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी, और किसी पूजन की पंक्ति में लिखा ना, जो अरहंत भक्ति मन आने सो जन विषय कषाय न जाने। अरहंत भक्ति मन आने विषय कषाय न जाने, माने अरहंत भगवान की भक्ति, जो स्वयं वीतराग हुए हैं उन वीतराग का स्मरण करने पर, अभी स्वयं वीतरागी नहीं हुए हैं, जो वीतरागी उनका स्मरण करते हैं तो विषय कषाय के परिणाम नहीं आते हैं, दूर होते हैं। तो जो वीतराग स्वरूप जिसको यहाँ पर नित्यमेवति निर्मल चिन्मात्रत्वेन उपलम्बकत्वाद अत्यंतम सुचिरेव, ऐसा भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा के नज़दीक आ जाए। बहुत गर्म ठंड के दिनों में बहुत ठंड लग रही है, जहाँ आग लग रही, आग तप रही हो ना, वो उसके नज़दीक, तपने वाले तो दूर बैठ कर के तापते हैं, कोई अंदर हाथ नहीं डालता है, अंदर बैठ जाता है उसमें, दूर बैठ कर के ही। अब उसके जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं तो वैसे ही गर्माश आती है और अपनी सर्दी की तकलीफ दूर होने लगती है। ऐसे वो आत्मा के चिंतन से, भगवान आत्मा के पास में आने से ही राग अपने आप धीरे धीरे छूटता है। और जैसे आत्मस्वरूप में लीन होते हैं तो कोई राग, कोई बाधक बन ही नहीं सकता, राग बाधक नहीं बनता, और उसके संबंधी जो कर्म है जिसके निमित्त से हो रहा था वो बाधक नहीं बनता। सब रास्ता ऑटोमेटिक होता जाता है। आपके करण लब्धि के परिणाम में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है ना, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कि दर्शन मोह का निरंतर उदय चल रहा है, दर्शन मोह का उदय निरंतर चल रहा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। टोडरमल जी ने भी लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करो निश्चित हो जाएगा। बाद में कहते हैं कि हो तो जाएगा लेकिन कदाचित नहीं हुआ तो कब होगा? कि दर्शन मोह के उपसमाधि होने पर होगा। तो सीधा सीधा कहते हैं ना, दर्शन मोह के उपसमाधि करो तो होगा। तत्व विचार क्यों कहते हो? ये कैसे करोगे दर्शन मोह के उपसमाधि? वो दर्शन मोहनी कर्म का उपशम कैसे करोगे? तो बताओ कैसे होगा? तो वहाँ बता दिया लंबा चौड़ा। वो पहले 5 लब्धियाँ होती है, उसमें से 4 लब्धि होने पर जब 5वीं करण लब्धि में आता है, वो करण लब्धि में पहले कौन सा होता है? अधःकरण होता है, फिर अपूर्व करण होता है, फिर अनिवृत्ति करण होता है, और अनिवृत्ति करण के अंतिम बिल्कुल वो पूरा होता है और तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। तो क्या करें?
करण लब्धि करो, उसमें अधःकरण करो। तो क्या करे उसके लिए कि हर एक में कुछ आवश्यक होते हैं। आवश्यक, आवश्यक माने अवश्य करने योग्य, वहाँ भी आवश्यक है तो वो आवश्यक करो। ये सब प्रक्रिया लिखने के बाद टोडरमल जी ने लिखा तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करना है तुम्हें? ये तो बहुत कठिन है। तो कर्म के क्या क्या करो, स्थिति कांडक करो, हाँ क्या क्या है वो, हाँ अनुभाग कांडक करो, बंदापसरण करो, क्या क्या बहुत सारी प्रक्रिया है ना, सारे आवश्यक। ये तो बहुत मुश्किल है। बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को तत्व चिंतन में लगाओ, तत्व विचार में लगाओ। तो हमने लगा दिया, फिर क्या होगा? वो सब होने वाला है, वो ऑटोमेटिक है। अपने उपयोग को तत्व चिंतन, तत्व विचार और उसमें स्व आत्म तत्व में स्थिर कर दिया। ये सब ऑटोमेटिक होते होते कर्म के उपशमादिक भी होते हैं, दर्शन मोह के उपशमादिक होता है और सहज सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये बाहर की प्रक्रिया, अंदर की प्रक्रिया आत्म स्वरूप का चिंतन करना। और आत्म स्वरूप का चिंतन होवे, इसलिए आत्मा की महिमा करते हुए कहते हैं कि भगवान आत्मा अत्यंत कैसा है? पवित्र है। तो उसका चिंतन करेंगे तो असुचि आश्रव के परिणाम भी निश्चित रूप से हटेंगे। अभी असुचि की चर्चा, असुचि अपवित्र है, भगवान आत्मा उसके सामने पवित्र है। दो बोल और इसके हैं, एक विपरीत है और तीसरा दुख के कारण है। और इसके बाद फिर ज्ञान से बंध का निरोध कैसे होता है, इसको भी बहुत मार्मिक तरीके से स्पष्ट किया है। उसकी चर्चा क्रम से आगे करेंगे।